रात का वह समय जब सब सो रहे होते हैं, जब दुनिया शांत हो जाती है और बस आपकी सांसों की आवाज ही आपके साथ रहती है। ऐसे में कुछ सवाल दिल के अंदर से उठते हैं जिन्हें हम दिन के शोर में कभी सुन नहीं पाते। वही सवाल जो दिल को अंदर तक काटते हैं, वही सवाल जो हमें भीतर तक हिला देते हैं। और उन्हीं सवालों में से एक सवाल जो शायद हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर पूछता है, आखिर वह इंसान कौन था जिसने मुझे सबसे ज्यादा रुलाया? क्यों उसका दिया हुआ दर्द बाकी सबके दर्द से ज्यादा गहरा लगता है? कभी कभी किसी इंसान का जाना इतना दर्द देता है कि यूं लगता है मानो किसी ने हमारी आत्मा को चीर दिया हो। उसकी एक बात, एक नजर, एक चुप्पी, सब कुछ दिल पर ऐसे वार करती है जैसे कोई पुराना घाव अचानक फिर से खुल गया हो। और यही वह जगह है जहां हमारी कहानी शुरू होती है। ये कहानी इस जन्म की नहीं है, ये उन कर्मों की कहानी है जो जन्मों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। आप डिवाइन नॉलेज सुन रहे हैं, जहां हम उन रहस्यों की परतें खोलते हैं जिन्हें आत्मा जानती है पर मन कभी समझ नहीं पाता। तो आज हम एक ऐसे सच की बात करेंगे जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा, शायद आपको रुला भी दे, लेकिन साथ ही आपको अपनी तकलीफों को एक नई दृष्टि से देखने की ताकत भी देगा। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते ही सब कुछ बदल देते हैं? आप उन्हें पहली बार देखते हैं लेकिन दिल के अंदर कुछ ऐसा हिलता है जैसे उन्हें कहीं देखा हो, कहीं जाना हो, जैसे कोई अनजानी पहचान। कनेक्शन तो आप बहुतों से बनाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे कनेक्शन नहीं बल्कि टकराव होता है। जैसे दो आत्माएं जो अधूरी थीं, अचानक फिर आमने सामने आ गई हों। और फिर वही व्यक्ति आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान बन जाता है। वह आपको हंसाता भी है, खुश भी करता है, और फिर किसी मोड़ पर वही व्यक्ति आपको सबसे गहरा दर्द देता है। और आप सोचते रह जाते हैं, आखिर क्यों कोई इतना अपना बन जाता है कि उसके जाने का दर्द किसी मौत से कम नहीं लगता? क्या यह केवल इस जन्म का रिश्ता है या इससे भी गहरा, इससे भी पुराना है? ब्रह्मांड के नियम बहुत सरल हैं, लेकिन हमारा मन बहुत जटिल। ब्रह्मांड कहता है कि कोई भी रिश्ता अचानक नहीं आता, कोई भी व्यक्ति बिना वजह आपकी जिंदगी में नहीं आता, कोई भी दर्द बिना कर्म के नहीं मिलता, और कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं गिरता। जब आप किसी इंसान के लिए बेवजह पिघल जाते हैं, जब कोई आपको चोट पहुंचाता है और फिर भी आप उससे जुड़ाव महसूस करते हैं, जब किसी का दिया हुआ दर्द आपका पीछा नहीं छोड़ता, यह सब एक ही चीज की तरफ इशारा करता है। एक पिछला जन्म, एक अधूरी कहानी, एक अधूरा बंधन। कई बार जिस इंसान ने आपको इस जन्म में सबसे ज्यादा रुलाया है, वही वह आत्मा होती है जो पिछले जन्म में आपके सबसे करीब थी। हाँ, वह जिसे आपने शायद सबसे ज्यादा चाहा था, जिसे आपने सबसे ज्यादा प्रेम किया था, जिसके साथ आपने सबसे ज्यादा समय बिताया था, या शायद जिसे आपने खो दिया था। और यही कारण है कि जब आप इस जन्म में उस व्यक्ति से मिलते हैं तो दिल में एक अजीब सा कंपन उठता है, एक दर्द जो बिना किसी घटना के भी आपको अंदर से हिला देता है। आप पहचान नहीं पाते, लेकिन आपकी आत्मा पहचान लेती है, क्योंकि आत्मा कभी भूलती नहीं, वह सब याद रखती है। किसने आपको तोड़ा था, किससे आपने वादा किया था, किससे प्यार अधूरा रह गया था, किसके लिए आप तड़पे थे, किसे आप छोड़ आए थे, सब कुछ। आत्मा के पास समय की कोई सीमा नहीं। जन्म उसके लिए केवल एक बदलाव है, एक नया अध्याय, लेकिन कहानी वही रहती है। कभी किसी से मिलकर आपको एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ है? कोई कारण नहीं, कोई घटना नहीं, बस दिल भारी हो गया। यह वही कार्मिक मेमोरी है जो दिमाग भूल चुका है, लेकिन आत्मा जिंदा रखती है। और यही दर्द आपके इस जन्म के रिश्तों को चलाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया हमें दर्द देती है, लोग हमें धोखा देते हैं, वक्त हमें तोड़ देता है, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि हम वही कर्मा वापस जी रहे होते हैं जिसे हमने कभी अधूरा छोड़ दिया था। कोई जिसने पिछले जन्म में आपकी आत्मा को दुख दिया, वह इस जन्म में आपको रुलाकर वह कर्मिक साइकिल पूरा करता है। और कोई जिसे आपने पिछले जन्म में दुख दिया था, वह इस जन्म में आकर आपको दर्द देकर कर्मिक बैलेंस बना देता है। आप सोचते हैं कि यह इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? पर असली सवाल यह है, पिछले जन्म में क्या अधूरा रह गया था? क्या कोई वादा टूटा था? क्या कोई प्रेम पूरा नहीं हो पाया था? क्या कोई बिछड़ाव इतना गहरा था कि आज भी आत्मा उसकी प्रतिध्वनि महसूस करती है? इस जन्म का दर्द पिछले जन्म की कहानी होती है। कोई जब तकलीफ देता है तो वह आपके जीवन का खलनायक नहीं होता, वह आपके आत्मा का पुराना अध्यापक होता है। वह आपको कुछ पूरा करवाने आया है,
वह आपको आपकी आत्मा की गहराई दिखाने आया है। वह आपको वह शक्ति देने आया है जो आप कभी जानते ही नहीं थे कि आपके भीतर है। सोचिए, क्या आपने कभी किसी को इतनी जल्दी, इतना गहरा महसूस किया है कि आप खुद चौंक गए हों? आपने खुद को पूछा हो, आखिर मैं इस इंसान के साथ इतना जुड़ा हुआ क्यों महसूस करती हूं? क्यों मैं इसे छोड़ नहीं पाती? क्यों इसका दिया हुआ दर्द इतना जहरीला है, इतना गहरा है, इतना चुभता है? क्योंकि यह दर्द आपकी त्वचा का नहीं, आपकी आत्मा का है। यह पिछले जन्म की प्रतिध्वनि है जो इस जन्म में एक और अध्याय लिखने आई है। दर्द वही होता है जहां कहानी अधूरी होती है, और हम सबकी कहानियां कई जन्मों तक अधूरी रहती हैं। यह दुनिया एक क्लासरूम है और हर आत्मा एक स्टूडेंट। जो आपको हंसाता है वह आपका मित्र होता है, लेकिन जो आपको रुलाता है वह आपका गुरु होता है। और यह गुरु आपको बहुत कठोर तरीके से सिखाता है। कभी वह दूर चला जाता है, कभी वह आपको नजरअंदाज करता है, कभी वह आपको अपमानित करता है, कभी वह अचानक आपको छोड़ देता है और आप समझ नहीं पाते कि कौन सी गलती की है। सच ये है कि गलती की कोई बात ही नहीं, ये सब कार्मिक अलाइनमेंट है। हम वही खींचते हैं जिसकी हमारी आत्मा को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कोई जो आपको रुलाता है वह आपकी आत्मा को साफ कर रहा होता है। वह आपके भीतर की छाया को बाहर ला रहा होता है। वह आपकी आत्मा के पुराने जख्मों को खोल रहा होता है ताकि वे भर सकें। और हाँ, हीलिंग हमेशा दर्द से शुरू होती है। रोना कमजोरी नहीं बल्कि प्यूरिफिकेशन है। जब आप किसी के लिए रोते हैं तो आप वास्तव में अपने पिछले जन्मों की पीड़ा बहा रहे होते हैं। आप जो छोड़ नहीं पाए थे वह आंसुओं के साथ बहकर निकलने लगता है, और कई बार आप खुद भी नहीं जानते कि आप क्यों रो रहे हैं। आप बस रोते जाते हैं क्योंकि आत्मा हल्की हो रही होती है, बोझ कम हो रहा होता है। दर्द देने वाला व्यक्ति बुरा नहीं होता, वह कार्मिक मैसेंजर होता है, और यह मैसेंजर तब आएगा जब आपकी आत्मा तैयार होगी। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुख हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका सबसे बड़ा दुख ही आपकी जागृति की शुरुआत है। आपका दर्द ही आपका अवेकनिंग पॉइंट होता है। ब्रह्मांड आपको तोड़ता नहीं, आपको खाली करता है ताकि आप भर सकें। दर्द इसलिए दिया जाता है ताकि पुराने जन्मों की धूल धुल जाए, ताकि आत्मा हल्की हो सके, ताकि आपकी चेतना उठ सके। और अंत में एक गहरा अविस्मरणीय सत्य जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा रुलाया है, वही तुम्हारी आत्मा के सबसे करीब था। वही तुम्हारा अधूरा कार्मिक बॉन्ड था। वही वह पुरानी पहचान थी जिसमें प्रेम भी था, दर्द भी था और एक अधूरी कहानी भी थी। इस जीवन में उसका काम आपको सजा देना नहीं बल्कि आपको पूरा करना था। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को सवालों की जगह खामोशी में पाते हैं। वह खामोशी जो अंदर से चीखती है लेकिन बाहर से एक साधारण सी चुप्पी लगती है। कोई हमें छोड़कर चला जाता है, कोई हमें गलत समझ लेता है, कोई हमारे प्यार को ठुकरा देता है, और हम सोचते रह जाते हैं कि आखिर यह सब हमारे साथ ही क्यों होता है। पर सच तो यह है कि जब कोई हमें रुलाता है तो वह सिर्फ इस जन्म का दर्द नहीं होता, वह पिछले जन्मों का जमा हुआ भार होता है जो एक ही बार में टूट कर गिरता है। किसी ने कहा है कि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, वह सब महसूस कर लेती है जो मन नहीं समझ पाता। और यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है तो दर्द सिर्फ दिल में नहीं, आत्मा में होता है। ऐसा लगता है मानो कोई बहुत पुरानी जड़ खिंच गई है। किसी ने आपको छोड़ा, लेकिन ऐसा क्यों लगा कि यह छोड़ना नया नहीं है, जैसे यह पहले भी हो चुका है, क्योंकि यह पहले भी हो चुका है और शायद कई बार हो चुका है। कर्म जब लौट कर आता है तो वह चेहरे नहीं देखता, वह भावनाएं चुनता है। कौन सा इंसान आपकी जिंदगी में किस रूप में आएगा यह उसके हाथ में नहीं होता। यह उन कार्मिक नॉट्स का परिणाम होता है जो पिछले जन्मों में अधूरे रह गए। रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस रूप बदलते हैं। कोई जो पिछले जन्म में आपका प्रेम था, इस जन्म में आपका सबसे बड़ा दर्द बनकर आता है। कोई जो कभी आपका क्लोजेस्ट सोल था, आज आपका सबसे बड़ा टेस्ट बन जाता है। और हम इन सबको संयोग मान लेते हैं, जबकि यह सब संयोग नहीं, ब्रह्मांड का डिजाइन है। आप कभी ध्यान दें तो पाएंगे कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते ही जैसे कोई पुराना घाव उभर आता है। आप लॉजिक से समझ नहीं पाते, लेकिन आत्मा सब जानती है। ये वही आत्माएं हैं जिनसे आपका कार्मिक बॉन्ड इतना गहरा था कि उसे पूरा करना जरूरी है। और इस कंप्लीशन का सबसे बड़ा रूप होता है दर्द। दर्द हमें बदल देता है, यह हमें नया बना देता है,
किसी का दिया हुआ घाव हमें भीतर तक काटता है, लेकिन वही घाव हमें आगे बढ़ना सिखाता है। हम सोचते हैं कि जिसने हमें रुलाया वह हमारी कमजोरी बन गया, लेकिन असल में वही व्यक्ति हमें हमारी असली ताकत से मिलवाता है। रोना कमजोरी नहीं, रोना आत्मा की सफाई है। जब हम रोते हैं तो हम अपनी ठहरी हुई ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। हम जो पिछले जन्मों से पकड़े हुए थे वह सब बहकर निकलने लगता है। और अक्सर यह प्रक्रिया उसी व्यक्ति के माध्यम से होती है जिससे आपका कार्मिक लिंक सबसे गहरा होता है। किसी का दिया हुआ दर्द जब आपकी आत्मा को छू लेता है तब समझ लीजिए कि यह कोई साधारण इंसान नहीं था। कोई जो सिर्फ राह का यात्री होता है वह इतनी गहराई तक नहीं जाता। केवल वही जाता है जो पहले से ही अंदर बसा हुआ था। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग अचानक आपकी दुनिया में आते हैं और सब कुछ बदल देते हैं? वे कुछ महीनों, कुछ हफ्तों या कभी कभी कुछ दिनों में ही आप पर इतना असर छोड़ जाते हैं कि आप सालों तक उन्हें भूल नहीं पाते। यह इसलिए नहीं कि वह खास थे, बल्कि इसलिए कि आप और उनकी आत्मा एक पुरानी कहानी के किरदार थे। हम अक्सर बाहर से देखते हैं कि किसने क्या किया, किसने क्या कहा, किसने कैसे छोड़ा, पर आत्मा भीतर से केवल ऊर्जा देखती है। वह याद रखती है कि उसने किसे दर्द दिया था और किससे दर्द लिया था। और जब कार्मिक साइकिल का समय आता है तो वही इंसान वापस आपकी जिंदगी में आता है, पर अक्सर अलग रूप में। कभी वह आपके रूप में आता है, कभी आप उसके रूप में। कोई जिसने पिछले जन्म में आपको छोड़ा, इस जन्म में आप उसे छोड़कर कार्मिक पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। और कोई जिसे आपने कभी बहुत हर्ट किया था वह इस जन्म में आकर आपको वही दर्द महसूस करवाता है ताकि आत्माएं बराबर हो सकें। आप सोचते हैं कि यह इतना दर्दनाक क्यों होता है? क्योंकि कार्मिक कंप्लीशन कभी आसान नहीं होता। दर्द वही होता है जहां अटैचमेंट होती है, और अटैचमेंट वही होती है जहां पुरानी यादें और पुराने जन्मों की छाया होती है। हम समझ नहीं पाते कि कोई इंसान हमें इतना गहरा प्रभावित क्यों करता है। क्यों उसका चले जाना हमारे जीवन को हिला देता है? क्यों उसकी एक बात हमारे भीतर तूफान पैदा कर देती है? क्योंकि यह दर्द नया नहीं है, यह जन्मों का नकोपित दर्द है जो शायद पिछले जन्म में रोया भी नहीं। वह दर्द आज बह रहा है। जो आंसू पिछले जन्मों में गिर नहीं पाए वे आज बरस रहे हैं। उस समय जो अधूरा रह गया वह आज पूरा हो रहा है। कभी किसी से आपका जुड़ाव इतना गहरा हुआ है कि आप खुद भी डर गए हों, जैसे कि कोई आपको जानता है, समझता है और कहीं गहराई में आपको पूरा कर देता है, पर उसी व्यक्ति का दिया हुआ दर्द भी आपको तोड़ देता है। यही कार्मिक बॉन्ड का सत्य है। जो व्यक्ति आपकी आत्मा को छू सकता है वही आपकी आत्मा को चोट भी दे सकता है। और यह चोट पनिशमेंट नहीं बल्कि प्यूरिफिकेशन होती है। आत्मा को जितना गहरा घाव मिलता है वह उतना ही गहरा हीलिंग भी तैयार करती है। कोई आपको छोड़कर चला जाता है, पर इस लीविंग का असली अर्थ यही है कि उसकी आत्मा ने अपना कार्मिक रोल पूरा कर दिया। उसने आपकी यात्रा का वह हिस्सा पूरा किया जो उसके हिस्से का था। लोग आपके जीवन में पूरी जिंदगी रहने नहीं आते। कुछ सिर्फ एक लेसन के लिए आते हैं, कुछ एक इमोशन के लिए, कुछ एक कार्मिक सेटलमेंट के लिए। आप किसी को कितना भी पकड़ कर रखें, जब उसकी आत्मा का कर्मिक वर्क पूरा हो जाता है वह चला जाता है। और जब आपका कर्मिक वर्क पूरा हो जाता है तो आप भी छोड़ देते हैं, चाहे मन चाहे या ना चाहे। किसी का जाना बेट्रायल नहीं होता, यह कर्मिक शिफ्ट होता है। जब कोई हमसे दूर जाता है हम सोचते हैं कि उसने धोखा दिया, पर कभी कभी यह धोखा नहीं होता, यह कंप्लीशन होता है। हम समझ नहीं पाते क्योंकि मन दर्द में होता है, लेकिन आत्मा चुपचाप मुस्कुराती है क्योंकि वह जानती है कि एक पुरानी कहानी आज पूरी हो गई। और कभी कभी किसी के जाने के बाद ही हम सच्चाई को समझते हैं। हम महसूस करते हैं कि वह सिर्फ इंसान नहीं था, वह कार्मिक मिरर था। उसने हमें हमारी अपनी अधूरी भावनाएं दिखाई, उसने हमें हमारे गहरे डर दिखाए, उसने हमें वह दर्द महसूस कराया जिसे हम कई जन्मों से दबाते आ रहे थे। और इसी प्रक्रिया में हम एक नई आत्मा बनते हैं। हम मजबूत होते हैं, हम जागते हैं, हम खुद को जानने लगते हैं। ब्रह्मांड सिर्फ वही लोगों को आपकी जिंदगी में भेजता है जो आपकी आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे मार्ग कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। कई बार जिस इंसान ने आपको सबसे ज्यादा रुलाया है वही वह आत्मा होती है जिससे आपने सबसे गहराई से प्रेम किया था। प्रेम हमेशा प्यार के रूप में नहीं आता, कभी वह दर्द बनकर भी आता है, पर वह दर्द भी प्रेम जितना पवित्र होता है क्योंकि वह प्रेम की अधूरी कहानी का हिस्सा होता है। ब्रह्मांड कभी गलत आत्माएं मिलवाता नहीं, वह वही आत्माएं मिलवाता है जिन्हें मिलना जरूरी होता है। और कभी कभी वह मिलना सिर्फ छोड़ने के लिए होता है ताकि पुराना कर्मा खत्म हो जाए।
और शायद यही सत्य है जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा रुलाया है, वही तुम्हारी आत्मा के सबसे गहराई से जुड़ा हुआ था। वह आपका परीक्षण नहीं, आपका कंप्लीशन था। उसका जाना अंत नहीं, कर्म की मुक्ति थी। और तुम्हारा रोना हार नहीं, तुम्हारी आत्मा की जीत थी। किसी भी दर्द की यात्रा का आखिरी पड़ाव हमेशा समझ होता है। समझ कि आखिर यह सब क्यों हुआ, किस लिए हुआ और किसने यह सब तय किया। जब किसी ने आपको इतना रुलाया हो कि आपकी आत्मा तक भी थक जाए, जब किसी के जाने का दर्द आपके दिल के धड़कने तक को बदल दे, जब किसी की याद आपकी सांसों में घुल जाए, तब आपके भीतर एक बहुत गहरा सवाल उठता है। क्या यह सिर्फ एक इंसान था? क्या यह सिर्फ एक रिश्ता था? या यह जन्मों का अधूरा चक्र था? और जैसे जैसे आप अपने भीतर उतरते जाते हैं, ध्यान में बैठते हैं या किसी रात चुपचाप अपनी आंखें मिट्टी में गड़ा लेते हैं, आपको महसूस होता है कि कोई आपको छोड़कर नहीं गया। सब कुछ एक बड़ी योजना के अनुसार हुआ। कोई आपके जीवन में इसलिए आया क्योंकि आपकी आत्मा तैयार थी, और वही व्यक्ति इसलिए गया क्योंकि आपकी आत्मा ने उससे सबक सीख लिया था। कोई जिसने आपको रुलाया, उसने वास्तव में आपके भीतर की घुटी हुई ऊर्जा को बाहर निकाला। वह व्यक्ति आपके हृदय पर हमला करने नहीं आया था, वह आपके भीतर जमा उन जख्मों को खोलने आया था जिन्हें आपकी आत्मा कई जन्मों से लेकर चल रही थी। हम अक्सर सोचते हैं कि दर्द देने वाला बुरा होता है, लेकिन सत्य यह है कि ब्रह्मांड किसी बुराई की अनुमति नहीं देता। हर भूमिका पवित्र होती है। अगर किसी ने आपको छोड़ा तो वह उसकी आत्मा की मजबूरी थी। अगर किसी ने आपको गलत समझा तो वह कार्मिक क्लियरेंस था। अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो वह कार्मिक इम्बैलेंस का समापन था। हम जिसको बिट्रेयल कहते हैं, वह आत्मा की भाषा में कंप्लीशन होता है। एक अध्याय पूरा हुआ, एक कर्म पूरा हुआ, एक ऊर्जा मुक्त हुई। और कभी कभी यह कंप्लीशन इतना दर्दनाक होता है कि लगता है जैसे दिल को चीरकर कोई निकाल ले गया हो। लेकिन वही सबसे सच्चा हीलिंग पॉइंट होता है। जब आत्मा पूरी तरह टूटती है, तभी वह पूरी तरह नई बनती है। दर्द में जो आप खो देते हैं, वही आपको अपनी असली पहचान से मिलवाता है। कभी किसी को इतना चाहा है कि उसकी एक मुस्कान से पूरे दिन की धूप मिल जाए और उसके एक शब्द से पूरा आकाश अंधेरा हो जाए। यही कार्मिक कनेक्शन होता है, वह कनेक्शन जो पिछले जन्मों से चला आ रहा होता है। जब आप किसी को देखते ही महसूस करते हैं कि यह इंसान मेरे जीवन का हिस्सा है, बिना वजह, बिना तर्क, सिर्फ अनुभव से, तो समझ लीजिए कि यह रिश्ता नया नहीं, बहुत पुराना है। और ऐसे ही रिश्ते सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि आत्मा की यादें जितनी मीठी होती हैं, उनका टूटना उतना ही दर्दनाक होता है। जिस आत्मा को आपने कभी छोड़ा था, वही आत्मा इस जन्म में आकर आपको छोड़ती है। जिस दर्द को आपने किसी को कभी दिया था, वही दर्द किसी के जाने से आज आपके जीवन में लौटता है। यह पनिशमेंट नहीं, यह सिंक्रोनाइजेशन है। ब्रह्मांड कभी गलत नहीं करता, वह वही वापस लाता है जो आपने दिया होता है, चाहे वह प्रेम हो या पीड़ा। और यह समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति आपकी जिंदगी में इसलिए नहीं आता कि वह आपके साथ उम्र भर रहे। कोई सिर्फ आपको जगाने आता है, कोई आपकी आत्मा की सतह पर जमी धूल हटाने आता है, कोई आपकी चेतना को एक नए अध्याय पर ले जाने आता है। और जब यह काम पूरा हो जाता है तो वह चला जाता है। आप चाहें या ना चाहें, आप तैयार हों या ना हों, कर्मिक रोल्स जब खत्म हो जाते हैं तो आत्माएं अलग हो जाती हैं और हम इसे पर्सनल मान लेते हैं। हमें लगता है कि यह हमारा लॉस है, यह हमारा दर्द है, पर असल में यह एक एवोल्यूशन है। आपकी आत्मा अब पुराने चैप्टर से बाहर निकलने लगी है। अगर वह व्यक्ति नहीं जाता तो आप बढ़ते ही नहीं, आप वही पुराने एनर्जी पैटर्न्स में फंसे रहते। उसका जाना आपको चोट देकर सही रास्ते पर धकेल देता है। कई बार जिस इंसान ने आपको सबसे ज्यादा रुलाया है, वही आपके जीवन का सबसे बड़ा हीलर बनकर आता है। वह आपको टूटने पर मजबूर करता है ताकि आप अपने भीतर गहराई में छुपी हुई शक्ति को ढूंढ सकें। वह आपको त्यागता है ताकि आप खुद पर निर्भर हो सकें। वह आपको खाली करता है ताकि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से भर सकें। यह जो प्रक्रिया होती है, यह जलने जैसी लगती है, पर इसके बाद जो आप बनते हैं वह रूप होता है जिसे जानकर आपकी आत्मा मुस्कुराती है। दर्द के बाद आत्मा हमेशा पहले से ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा शांत और ज्यादा जागरूक बनती है। यही कार्मिक एल्केमी है, दर्द को ज्ञान में बदल देना। किसी का दिया हुआ घाव आपकी आत्मा की रोशनी बन जाता है। कोई जो आपको रुलाकर चला गया, उसने आपको ब्रह्मांड के करीब ला दिया। और अब सबसे महत्वपूर्ण सत्य,
कभी कभी जिस इंसान ने आपको सबसे ज्यादा रुलाया है, वही आपकी आत्मा के लिए सबसे बड़ा ऋणानुबंध रखता है। वह पिछले जन्म में आपका क्लोजेस्ट सोल था, आपका प्रेम, आपका मित्र, आपका साथी, या शायद आपका बिछड़ा हुआ संबंध। वह एक वादा अधूरा रह गया था। शायद आपने उसे दर्द दिया था, शायद उसने आपको दिया था। और इस जन्म में जब वह आया तो कार्मिक बैलेंसिंग का समय आ गया। वह आपके भीतर के पुराने घावों को खोल गया और आपने उन घावों से होकर अपनी जागृति पाई। यह दुखद लगता है, लेकिन आत्मा की भाषा में यह पवित्र है। वह व्यक्ति आपकी आत्मा को तोड़ने नहीं, मुक्त करने आया था। वह आपकी एनर्जी को साफ करने, आपके कर्मिक चक्र को पूरा करने और आपको आपके अगले अध्याय के लिए तैयार करने आया था। धीरे धीरे समझ आता है कि कोई भी हमें छोड़ता नहीं। सब अपनी अपनी आत्मा की दिशा में बढ़ते हैं। कोई हमारे साथ इसलिए नहीं रहता क्योंकि हम उसे रोक कर रखें। कोई इसलिए नहीं जाता क्योंकि वह हमें महत्व नहीं देता। सब इसलिए होता है क्योंकि कर्म अपना काम कर रहा होता है। और जब कर्म पूरे हो जाते हैं तो आत्माएं अलग होकर भी जुड़ी रहती हैं, शांति की जगह से। जो हमें सबसे ज्यादा रुलाता है, वही आत्मा कहीं ना कहीं हमारे सबसे करीब होती है, क्योंकि केवल वही आत्मा हमारे भीतर इतने गहरे उतर सकती है। जिसने दर्द दिया, उसने आपकी आत्मा की जड़ को छुआ, और जो आत्मा जड़ को छू ले, वह कभी अजनबी नहीं होती। अब बात आती है इस यात्रा के अंतिम सत्य की। क्या वह व्यक्ति फिर किसी अगले जन्म में आएगा? क्या वह कहानी वहां भी जारी रहेगी? क्या यह दर्द अंतिम है या नई शुरुआत? सत्य यह है कि जब कोई कार्मिक साइकिल पूरी होती है तो आत्मा मुक्त हो जाती है। वह उसी रूप में वापस नहीं आती। आपने जो दर्द झेला, जो रोए, जो टूटे, उससे आपने इस साइकिल को पूरा कर दिया। अब अगर वह आत्मा किसी अगले जन्म में आती है तो उसका रूप अलग होगा, भूमिका अलग होगी, दर्द नहीं होगा, क्योंकि अब सबक पूरा हो चुका है। यह जानकर आत्मा में एक गहरी शांति उतरती है कि आपने जो सहा वह व्यर्थ नहीं गया। आपने एक कर्मिक कहानी को वहीं समाप्त कर दिया जहां वह समाप्त होनी चाहिए थी।